मम्मी जी प्लीज रोकिए उन्हें। किन्हें? पापा जी को और किसे? आज मुझे अपने ऑफिस से भागना पड़ा क्योंकि वो सुबह सुबह वहां आ धमके। तेरे पापा जी तेरे ऑफिस में? ये कहकर आए थे कि बस 2 मिनट में अपनी कहानी ईमेल कर देंगे, पर 2 घंटे तक हमें पकाते रहे कि लिखना कैसे चाहिए, राइटिंग में डेप्थ और फील कैसे आती है। हमें नहीं पता, हम क्या अकाउंटेंट हैं? शांत हो जा मोनू, शांत हो जा। और फिर सिद्धू के मुहावरों में नुक्स निकालने लगे, कहने लगे कि इस बच्चे को तो सिखाना पड़ेगा छंद क्या होता है। जब उन्होंने सिद्धू का नंबर मांगा तो मैं तो वहां से खिसक लिया। मम्मी जी प्लीज इस राइटिंग के सुनामी को रोकिए, वरना सब बह जाएगा। मुझे कुछ मत कहे, तुझे पता नहीं आज सुबह बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। झगड़ा? अरे जब से ये लिखने का भूत सवार हो गया ना, गुलाम बना के रखा है मुझे। डॉली चाय बना, डॉली पराठे तल दे, डॉली खाली पेट लिखना नहीं होता। अरे सुन डॉली, ये सुन जरा कैसा लगा। और अगर मैंने कुछ बुरा कह दिया ना तो बस डॉली तुझे कुछ नहीं आता, गवार है तू। जबकि आज मैंने पलट के जवाब दे दिया ना तो देख, ये देख स्याही की वो तो पटक के निकल गए। अरे 2 घंटे से दाग निकालने की कोशिश करी हो, दर्द होने लगी, लेकिन दाग वही के वही है। मम्मी जी शांत। ये टेबल मेरे दहेज में आई थी, मेरे पिताजी ने इसके 2 पैर लगवाए थे, सब तेरी वजह से हुआ है। पापा जी आप लिखते क्यों नहीं? लिखिए ना। अरे मम्मी जी मुझे क्या पता था ऐसा होने वाला है। लो आ गए। 45 मिनट से सिद्धू के साथ फोन पे था, चुप करा दिया मैंने तेरे सिद्धू को। ऐसे मुहावरे फेंक के मारे कि मुझे तो शक है कि उसने पेपर पेन लेके कैच कर लिए होंगे और अगले टीवी प्रोग्राम में मेरे ही मुहावरे सुनाएगा। आपने सिद्धू को मुहावरे सिखाए? हाँ। सिद्धू को? हाँ। उसने आपका नाम तो नहीं पूछा? मुझसे क्या पूछता, मैंने खुद ही बता दिया कि मैं तेरा बाप हूं। कलम की ताकत अच्छों का सर कलम कर सकती है, अपना हार्दिक कहता है। पापा जी आप 3 क्या मुझसे 30,000 रुपए ले लीजिए, पर उस हार्दिक का नाम इस घर में मत लीजिए। मोनू अब मैं पैसों के लिए नहीं, खुद की खुशी के लिए लिखता हूं। और हमारी खुद खुशी के लिए। जब से लिखने लगा हूं निडर हो गया हूं। निडर? वाह क्या तखल्लुस रहेगा मेरे लिए। जसबीर वालिया निडर कैसा रहेगा? नो डर नी डर। पापा जी मुझे लगता है अब वक्त आ गया है जब हम लोगों को ना कुछ बातें बिल्कुल बेझिझक होकर कर लेनी चाहिए। सच? मैं भी यही सोच रहा था। क्या? कि कुछ बातें मुझे कह देनी चाहिए। मोनू तूने मेरी झिझक मिटा दी। जस्ट सेकंड। ये ले। ये क्या है? मेरी पहली कविता मेरे बाबूजी के मनपसंद क्रिकेट के महारथी लाला अमरनाथ पे लिखी है मैंने। क्रिकेट का उजाला एक था लाला। लाला तो आज भी हमारे साथ में है। फिर ये मेरे हाथ में क्यों है? ताकि माई पोएट्री यू फिट ऑन योर वेबसाइट, योर चैनल। क्या? आपकी कविता मेरे चैनल के वेबसाइट पे? हाँ, और अगर तुम्हारे एडिटर को पसंद आए तो उससे कहना कि मैं हर रोज उसको एक पोएट्री लिखकर भेजूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मम्मी जी कौन कहता है दाग अच्छे हैं? क्या शब्द है? था। माया मैं तड़ी पार हो रहा हूँ 3-4 महीने के लिए। हा? और अगर पापा जी मुझे ढूंढने के लिए आते हैं ना तो कह देना कि मैं भाग गया घर से आधी रात को। अब क्या हुआ? ये क्रिकेट का उजाला एक था लाला। पापा जी की कविता मेरे चैनल के वेबसाइट पे डालना चाहते हैं। मजाक कर रहे होंगे। ये मजाक है। तेरे 2 अनमोल रत्न, एक है मोहिंदर, दूजा सुरिंदर। तुम्हारे पापा जी ओवरनाइट मिर्जा गालिब तो नहीं बन सकते ना। ये भी तो सोचो, इससे उनको कितनी खुशी मिल रही है। माया अगर मैं इसे अपने एडिटर को देता हूँ ना तो पहले वो इसे फाड़ेगा और फिर वो मुझे फाड़ देगा। एक बार अपने एडिटर को पढ़ने तो दे दो। क्यों? ताकि पूरे नेटवर्क में मैं मजाक बन जाऊं। एक काम करो, इस कविता से पापा जी का नाम हटा के एडिटर को दो और फिर एडिटर जो फीडबैक देता है वो पापा जी को दे दो। सिंपल। हाँ तुमने ये बिल्कुल सही कहा। है ना? बिल्कुल सही। मेरा कुछ लेना देना ही नहीं।
इस बेनाम कविता को मैं अपने एडिटर को दे देता हूँ, उसे जो भी करना है वो करेगा इसके साथ। चलो, बाय द ग्रेस ऑफ गुड गॉड जेके के सुमित वालिया को मिला एक सोल्यूशन। उसे मेरा हार्दिक अभिनंदन। अभी सो गया। एडिटर, हाँ अनमोल सर, हाँ आपने वो कविता पढ़ी क्या? नहीं नहीं, मैंने थोड़ी ना लिखी है, वो तो मेरे पड़ोसी के पड़ोसी ने लिखी है। मैं तो उसे ठीक तरह से जानता भी नहीं हूं। हाँ। अच्छा, कैसी लगी आपको वो कविता? अच्छा अच्छा, हाँ मैं उन्हें बता दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मत पूछो, मत पूछो मेरे गुनहगार कान। बम 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 para bidi bidi bum 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 आ गया, समोसे तल दूं? नहीं मम्मी जी। डॉली, मेरे लिए टमाटर सैंडविच बना दे, सुबह से दिमाग नहीं चल रहा है। सिर्फ मुंह चल रहा है, होटल बंद हो चुका है। फ्रिज पे ना ब्रेड पड़ी है, हाँ खुद बना के खा लेना। मैं चली बेहोश होने बिस्तर पे, टमाटर का सैंडविच चाहिए। अगली कविता ना इस पे लिखूंगा, रसोई की डायन। पापा जी, मेरे एडिटर ने आपकी कविता पढ़ ली अच्छा, और वेबसाइट पे कविता नहीं छपती। भाई फर्स्ट टाइम होता है ना हर चीज के लिए। नहीं, नॉट पॉसिबल। अरे पर उससे कहे कि वो अपने ब्लॉग पे डाल दे, ये तो चलता है आजकल। मैंने उसे बोलने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि टोन नहीं मैच होगा। टोन मैच नहीं हो रहा? अबे ये कविता है या नेल पॉलिश? किस टाइप का गधा आदमी है तेरा एडिटर? वो गधा तो नहीं है, वो तो। अच्छा तू ये बता कि मेरी कविता पढ़ने के बाद उसने कहा क्या? मुझे याद नहीं है। याद नहीं? तुझे कहा और तुझे याद नहीं? देख सुमित, तेरे एडिटर ने जो जो कहा है ना, मुझे वर्ड टू वर्ड बता। पापा जी छोड़िए ना, सुनकर क्या फायदा होगा? फायदा नुकसान तू मुझे मत समझा। कहा क्या उसने? उसने कहा कि मजाक है। मजाक है? और क्या कहा? पापा जी, क्या कहा उसने? और उसने कहा कि बहुत ही बचकाना है। बचकाना? मजाक? और उसने ये भी कहा कि बस सब समझ गया। आई एम सॉरी पापा जी। नहीं, ठीक है। आप उसे सीरियसली मत लीजिए, वो तो एक नंबर का गधा है। और हमें वेबसाइट की जरूरत क्या है, जब हमारे पास अपना वो आरजे हार्दिक है ना। हार्दिक? वो तो उससे भी बड़ा गधा है। पहले साले के पास ही गया था मैं, लेकिन उसने भी कहा बचकाना, मजाक, तभी तो तेरे वालों को चेप रहा था। नहीं, पर अब सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। bum 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 para bidi bidi bum 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 bum